हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल IPMET बाय LPT। सो क्लास जो हमने फर्स्ट क्लास की थी सिंपल इंटरेस्ट की, उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, बेसिक कंसेप्ट ये डिस्कस किए थे। सेकंड क्लास में हम कुछ क्वेश्चन से और स्टार्ट करेंगे, कुछ एक दो क्वेश्चंस और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड देखेंगे, देन हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ मूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ और वेराइटी हम थोड़ी और डिफरेंट वेराइटी देख लेते हैं जनरली जो एग्जाम्स में यूज होती है। लास्ट क्लास में मैंने काफ़ी डिफरेंट वेराइटी देखी थी, आपको आइडिया लग गया हो कैसे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं। आज की जो क्लास है उसमें आप इनिशियल हम सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट डील करेंगे, फिर दोनों के मिक्स क्वेश्चन भी देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ए सर्टेन सम दैट वाज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 25,200 इन 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स में जो अमाउंट है बेसिकली 25,200 एंड इन 7 ईयर इट बिकम 30,600। 7 ईयर में कितना हो जाएगा? 30,600 ही 7 ईयर में हो जाएगा। क्लियर है? फाइंड द सम एज वेल एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको सम भी फाइंड करना है और रेट, सम मतलब प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है एंड यू नीड टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये दोनों चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? देखो, अब हमने आपको बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास इंटरेस्ट आएगा वो हर साल सेम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कि आफ्टर 4 ईयर जो अमाउंट है वो बेसिकली 25,200 है। तो बेसिकली 4 ईयर में हुआ क्या होगा? तो 4 ईयर में अमाउंट क्या बनेगा? तो 4 ईयर के बाद अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये वाली चीज, एंड दिस इज इक्वल टू 25,200 सॉरी। ये क्लियर है कि भाई आफ्टर 4 ईयर जो अमाउंट बनेगा दैट वुड बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर। जो 4 ईयर का इंटरेस्ट आएगा वो हर साल सेम आने वाला है, तो बेसिकली वो हम डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि 4 इंटू वन ईयर का इंटरेस्ट। क्लियर ये वाली चीज। सिमिलर वे में आफ्टर 7 ईयर जो अमाउंट बनेगा दैट वुड बी सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7 प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7 ईयर, दैट वुड बी इक्वल टू 30,600। अब हर साल इंटरेस्ट तो सेम आता है, तो अगर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट मैं अज्यूम कर लूं, लेट सपोज x, तो ये जो डेटा होगा इट वुड बी बिकम 4x और ये जो डेटा होगा दैट इज 7x। हम इसको प्रॉपर विदाउट फॉर्मूला हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्यों मेहनत करनी है जब मुझे अप्रोच पता है, मुझे बेसिक आइडिया पता है। इसके बाद क्या होगा देखो, तो ये बनेगी इक्वेशन जनरली p प्लस 4x। x इसको डिनोट कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट। मैं लिख देता हूं इसे प्रॉपर, x मतलब क्या? सिंपल 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? p प्लस 4x इक्वल्स टू 25,200 एंड p प्लस 7x इक्वल्स टू 3600। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, p से p कैंसिल आउट, 4x 7x तो वही बनेगा 3x, और एक अल्टीमेट कितना बनेगा? दैट वुड बी 5400। x की वैल्यू कितनी आगे सिंप्लीफाई करके? 1800। तो दिस इज माय सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज 1800। ये मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्लियर ये वाली चीज। तो अभी तक मैंने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करा है। क्या मैं इसी की हेल्प से क्या मैं फाइंड कर सकता हूं? क्या x की वैल्यू जैसे मैं रिप्लेस करूंगा हियर, सो वी गेट p, तो x की वैल्यू आप रिप्लेस करो, सो क्या मिलेगा? तो मैंने x की वैल्यू यहां पे रिप्लेस की, सो ये बनेगा p प्लस 4 इंटू 1800 दैट इज 7200 इक्वल्स टू 25,200। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? जैसे ही माइनस होगा 25,200 में से 7,200, सो वी गेट 18,000। सो 18,000 इज आवर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आ गया 18,000 और मेरे पास इंटरेस्ट आ गया 1800। सो ओवरऑल मेरा कितना कितना इंटरेस्ट आया है? तो देखो, ये है प्रिंसिपल, ये है 1 ईयर का इंटरेस्ट, तो 1800 इंटरेस्ट आया, 18,000 प्रिंसिपल है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। बड़ी आसानी से निकल जाएगा। 1800 इज व्हाट परसेंट ऑफ 18,000, तो ये तो डायरेक्ट भी दिख जाता है। हमने देखा था कि भाई 10% में एक जीरो कम हो जाती है इंटरेस्ट में, तो बस वही आ गया। तो अगर आपको 10% निकालना है, इसका मतलब वो बेसिकली एक जीरो कम करके लिखा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सम हो गया मेरे पास 18,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो आंसर हो गया इसका 18,000 तो इनिशियल सम, एंड जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। क्लियर ये वाला क्वेश्चन। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको इसमें मेहनत नहीं करनी, बार बार फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, काफी ज्यादा उसमें दिक्कतें आएगी। क्लियर ये वाली चीज। चलो बेसिक तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगेन इट विल बी रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट। देखो इसकी एक अप्रोच और होती है हमारे पास, जो हम बेसिकली एएमए में डील करते हैं। जब हम एलिगेशंस की एप्लीकेशंस पढ़ते हैं तब इनको बड़ी आसानी से डील किया जा सकता है। बट अभी के लिए मैं ऐसा अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि मान लो मुझे नहीं पता, देन इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए टोटल अमाउंट ऑफ 15 लाख, ए पार्ट ऑफ इट वॉज इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड डिपॉजिट अर्निंग 6% एनुअल इंटरेस्ट। ठीक है, तो टोटल मेरे पास 15 लाख अमाउंट था। 15 लाख इज अमाउंट, इसको हमने टू पार्ट में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया सबसे पहले। तो फर्स्ट पार्ट से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट वुड बी, मान लो ये मेरा पास फर्स्ट पार्ट एक्स है, तो ये जो पार्ट बचेगा दैट इज 15 माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर ये वाली चीज। सो ये जो पार्ट है बेसिकली इसको हमने 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है, एंड रिमेनिंग पार्ट को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है 2:1 में इसको हमने डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के बाद जो मेरे को अर्निंग एनुअल इंटरेस्ट बनेगा दैट वुड बी 4% एंड 3% रेस्पेक्ट। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 4% एंड 3%। इफ द टोटल एनुअल इंटरेस्ट बिकम 76,000 देन द अमाउंट इन्वेस्ट इन द फिक्स्ड डिपॉजिट। तो आपको इस अमाउंट की वैल्यू फाइंड करानी है। टोटल इंटरेस्ट गिवन है 76,000 हमारे पास टोटल इंटरेस्ट गिवन है। क्या अप्रोच होगी, कैसे हम इसको फॉलो करेंगे? देखो हमें समझ में आ रहा है कि बेसिकली इन तीनों से इंटरेस्ट निकालेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इक्वल टू 76,000 के इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक बेसिक सा आइडिया नजर आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, करते हुए चलो कैसे करोगे, देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसे। सो एक्स का 6%, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा 6% ऑफ एक्स। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6% ऑफ एक्स। मैं इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई नहीं कर रहा। आफ्टर 1 ईयर जो इंटरेस्ट आएगा, एक्स हमारे पास प्रिंसिपल है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो एक साल में इंटरेस्ट कितना आएगा एक्स का 6%, जैसे मैंने लिख लिया 6% ऑफ एक्स। इधर देखो 15 माइनस एक्स को 2:1 में डिवाइड करना है, तो 2 वाला जो पोर्शन होगा दैट इज, अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू 15 माइनस एक्स दैट इज 2/3। तो मेरे पास जो ये वाला जो पोर्शन होगा that would be equal to 2/3 15 minus x। और जो सेकंड वाला पोर्शन होगा ये कितना आएगा, इसको हमने डिवाइड किया 3:1 में, तो इट विल बी बिकम 1/3 15 माइनस एक्स। तो 15 माइनस एक्स को मैंने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, सो फिर और सिंप्लीफाई करके लिख लो, तो 2/3 15 माइनस एक्स का 4%। तो इसको मैं थोड़ा और बेटर तरीके से लिख देता हूं, तो 4% ऑफ 2/3 एक्स प्लस इसके बाद क्या आएगा 3% ऑफ 1/3 15 माइनस एक्स। बस अब सिंप्लीफाई करना है, और दिस वुड बी इक्वल टू 76,000 नॉट 70,000 76,000। जब सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा 6% ऑफ एक्स एज इट इज। यहां पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये बनेगा 10। कितना बनेगा देखो, 3 से कट होगा 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 2 10, 10 का 4% दैट इज 4 0.4। ठीक है, माइनस ये क्या बन रहा है 2/3 एक्स 4% ऑफ 2/3 एक्स लिख सकता हूं मैं ऐसे। सिमिलर में ये बन रहा है 5, तो 5 का 3% कितना होगा, 5 का 3% हो गया 0.15, कितना आ गया 0.15, तो प्लस 0.15 इक्वल्स टू कितना आ रहा है मेरे पास 0.15 माइनस 3% ऑफ 1/3 एक्स। ठीक, दिस वुड बी इक्वल टू 76,000। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, आंसर जाए। तो देखो इसमें थोड़ी सी प्रोसेस लेंदी हो गई, क्योंकि यहाँ पर ये 1/3 फ्रैक्शंस में डील करना पड़ा मुझे, इस वजह से प्रोसेस लेंदी हो गई। तो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोसेस थोड़ी लेंदी होती जा रही है अगर मैंने इस तरीके को फॉलो किया है तो क्या बनेगा ये, तो ये बन रहा है 6% ऑफ एक्स, तो 4% ऑफ 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 8/3 माइनस 8/3% ऑफ एक्स। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम 1% ऑफ नेगेटिव में, तो माइनस 1% ऑफ एक्स इक्वल टू, सो कितना आ गया ये आ गया 0.4। ये 15 लाख है और ये 1000 है, हमने यहाँ पे दिक्कत कर दी, क्योंकि ये 15 लाख में डेटा गिवन था और ये 1000 में, तो या तो इसको भी लाख में कन्वर्ट करके हम इसको अगर मुझे इसको भी लाख में कन्वर्ट करना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डिवाइड बाई 1 लाख से डिवाइड कर दो सारा डेटा, फिर लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर की डेटा लाख में आ रहा है, इधर का डेटा हमारे पास 1000 में, तो दिक्कत हो गई यहाँ पर। तो डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा 0.76, कितना बनेगा,
तो ये मेरे पास बनेगा 0.76, ठीक है 0.76। क्लियर ये वाली चीज। चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई, और ये मेरे पास डेटा है 0.4 एंड 0.15, ये उधर जाके क्या बनेगा 0.45 माइनस हो जाएगा, तो माइनस 0.55, 0.55 यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो x 1 से 1 कट गया 5 टाइम्स, 5 माइनस 8/3x इक्वल्स टू कितना बनेगा, ये बनेगा 21। क्लियर ये वाली चीज। ये बन रहा है 15 माइनस 8 दैट इज 7/3, तो ये अल्टीमेट यहां पे लिख लेता हूं मैं, तो 7/3% ऑफ x इक्वल्स टू 0.21, ठीक है 0.21 लैख में चल रहा है डेटा। 7 से कट करेंगे तो जाएगा 0.3 टाइम्स, 0.3 टाइम्स से कट जाएगा 0.03, तो 7 से कट करोगे तो क्या बनेगा, ये 0.03 मेरे पास बन जाएगा। सो 0.03 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 1% ऑफ x आ जाएगा 0.09, ये मेरे पास 1% ऑफ, ये लैख में आया डेटा। तो 100% कितना आएगा, 100% आ गया 9 लाख, कितना आ गया 100% आ गया 9 लाख। तो यहां से मेरे पास आ रहा है मेरे पास 100% ऑफ x इक्वल टू 9, तो मतलब ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 9 लाख, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 6 लाख, 15 माइनस 9 दैट इज 6 लाख। तो फिक्स डिपॉजिट में आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, फिक्स डिपॉजिट में आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया 9 लाख। तो ये एक प्रोसेस है जो थोड़ी लेंदी हो गई, सिंप्लीफाई करने में हमें समझ में आ रहा है कि फ्रैक्शंस आ गए, डील करना मुश्किल हो गया। फिर यहाँ पर ये एक तरफ डेटा 1000 में, एक तरफ लाख में था, तो हमने उसको पहले लाख में कन्वर्ट किया, तो थोड़ी काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसकी जो सबसे आसान अप्रोच है दैट वुड बी एलिगेशन और मिक्सचर की एप्लीकेशन, जो हम बाद में डील करेंगे, उससे ये क्वेश्चंस कुछ सेकंड में हो जाता है, बट ये वाली प्रोसेस थोड़ी लेंदी है इसमें। इसको दूसरे तरीके से कैसे डील कर सकते हैं हम, यहाँ पर जो 2:1 है इसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिख ले, जैसे इसको लिख लेते हैं 2x और ये x, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 3x, और ये वाली जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 15 माइनस 3x। देन उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस वे में। तो ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है इस वाले मेथड से, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, थोड़ी गलती होने के चांस भी ज्यादा है, तो इसमें हमारे पास थोड़ी सी गलती होने के चांस ज्यादा बन जाते हैं। बाकी ये क्वेश्चन नॉर्मल है। आपको करना क्या था, 15 लाख को आपको डिवाइड करना था 2 पार्ट में, सेकंड पार्ट को 2:1 में डिवाइड करना था, और टोटल इंटरेस्ट को इक्वल करना था 76,000 के। अब 76,000 को अब सिंप्लीफाई करना है, तो बस सिंप्लीफाई कर लिया हमने। तो ये मेरा क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर ये वाली चीज। चलो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट में हमने डील किया था। सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या क्या चीज देखी थी कि अगर जो हमारा इंटरेस्ट आ रहा था वो एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे आ रहा था। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर मेरा प्रिंसिपल है 100 रुपीज या 1000 रुपीज, अगर मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या था, तो फर्स्ट ईयर के बाद जो बेसिकली इंटरेस्ट था दैट इज हमारे पास 10 इंटरेस्ट था, और जो अगर मैं फर्स्ट ईयर के बाद 100 इंटरेस्ट था और 1000, तो हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ता फर्स्ट ईयर के बाद 1000 प्लस 100 दैट इज 1200। सेकंड ईयर में अगर मैं अमाउंट पे करता तो मैं क्या करता, इसी 1000 का नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, तो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है ना, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, तो सेकंड ईयर में मुझे क्या करना पड़ता, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट और पे करना होता। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा 1000 पर, दैट इज अगेन 100, तो टोटल मुझे आफ्टर सेकंड ईयर कितना अमाउंट पे करना था, दैट इज 1200। सिमिलर वे में थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट आएगा 1000 का वो जाएगा अगेन 100, तो टोटल हम 1300 पे कर रहे थे। क्लियर ये वाली चीज, टोटल हम 1300 पे कर रहे थे। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, मान लो क्वेश्चन में हम क्वेश्चन बोल देते हैं कि आपको कंपाउंडेड एनुअली डील करना है। तो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या है कि मान लो अगर आपका प्रिंसिपल 1000 रुपीज है, ठीक है, कितना प्रिंसिपल आपका 1000 रुपीज, तो आफ्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, तो आफ्टर 1 ईयर आपका इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 1 ईयर के बाद जो इंटरेस्ट जो अमाउंट आप पे करोगे दैट इज 1000, तो ये प्लस 100 रुपीज इंटरेस्ट के। क्लियर है। अब यहां पर इसके बाद चीजें चेंज हो गई। चीजें जैसे चेंज कैसे हो गई कि अगर आपको सेकंड ईयर का इंटरेस्ट पूछा जाए कि बताओ आप सेकंड ईयर तक कितना अमाउंट पे करोगे, तो बेसिकली अभी तक हम जो प्रिंसिपल ले रहे थे दैट वुड बी इक्वल टू द इनिशियल प्रिंसिपल, बट इन दिस केस जो प्रिंसिपल होगा ये दोनों का कंबाइन होगा, मतलब इंटरेस्ट जो होगा इस पार्ट पे भी काउंट होगा। अभी तक केवल इंटरेस्ट 1000 पे करते हुए आ रहे थे हम, लेकिन जैसे हम कंपाउंडिंग की बात आ रही है तो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट हमें देना होता है। तो जैसे बोले कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब है कि आफ्टर 1 ईयर जो भी अमाउंट आया विद इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट हमें पे करना है नेक्स्ट ईयर के लिए। सिमिलर वे में थर्ड ईयर के केस में अगर हम बात करें तो सेकंड ईयर तक जितना अमाउंट आ गया उस पूरे अमाउंट का इंटरेस्ट जो होगा दैट वुड बी इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। क्लियर ये वाली चीज। देखो कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास फर्स्ट ईयर में मुझे इतना अमाउंट पे करना पड़ता
तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट केवल ये है, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, ठीक है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमारे पास ये है। अब मैं सेकंड ईयर के इंटरेस्ट की बात करता हूं। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, देखो 1000 पे तो 100 रुपीज मिलना ही था, बट इस 100 का भी मुझे इस 100 पे भी मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पहले हम केवल 1000 पे करते आ रहे थे हर बार सेकंड ईयर का, तो सेकंड ईयर में मुझे अब इस 100 पे भी पे करना पड़ेगा। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपीज, मतलब सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा, 110। सिमिलर वे में अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं तो थर्ड ईयर तक कैसे करेंगे, तो देखो टोटल जो इंटरेस्ट हो गया वो कितना हो गया 1000, टोटल जो अमाउंट हो गया 1000 प्लस 100 फर्स्ट ईयर का, एंड सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया 110। अब थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट आएगा वो इन तीनों पे लगेगा, जो टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट हो गया ना मेरे पास। अब टोटल अमाउंट का इंटरेस्ट कैसे लगेगा, देखो तो इस पे मिलेगा 100 रुपीज, इस पर मिलेगा 10 रुपीज, और इस पर कितना मिलेगा 1.1। तो टोटल टोटल कितना मिल गया मुझे, तो टोटल मेरे पास इंटरेस्ट हो गया अब 1.1, ये मुझे इंटरेस्ट मिल गया टोटल। क्लियर है क्या, 100 रुपीज यहां पर, 10 रुपीज यहां पर इसका, और 1.1 रुपीज इसका। तो ये टोटल इंटरेस्ट होगा मेरा सेकेंड ईयर के केस में। क्लियर है ये वाली चीज। तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये तो ये मेरा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। तो अब मेरा ओवरऑल जो अमाउंट पे करेंगे आफ्टर थर्ड ईयर दैट इज 1000 प्लस 100 प्लस 110 प्लस 111.1। क्लियर है ये कितना आ रहा है आपके पास तो ये आएगा आपके पास 133.1 आ जाएगा। तो इतना अमाउंट आप पे करोगे आफ्टर थर्ड ईयर। यहां पर क्या कर रहे थे, यहां पर बेसिकली हर साल 100 काउंट कर रहे थे। आई होप ये समझ में आया कैसे कंपाउंडिंग हो रहा है, कि मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको पे करना है। जो भी इंटरेस्ट आपका आफ्टर 1 ईयर आया उस पर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। क्लियर है, तो इसमें बेसिकली वैल्यू थोड़ा तेजी से बढ़ती है। ये आपको समझ में आ रहा हो कैसे यहाँ पर चीजें स्टेप बाय स्टेप मूव हो रही है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज वे में बात करूं तो जनरलाइज वे में क्या हुआ, देखो अब मैं इसको रेज कर रहा हूं, देखो ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। तो जनरलाइज वे में क्या हुआ कि मान लो अगर आपके पास प्रिंसिपल था P, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R, तो आफ्टर फर्स्ट ईयर जो अमाउंट होगा वो कितना होगा P प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 ईयर का इंटरेस्ट, दैट इज ये बनेगा P1 प्लस R/100। ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, अब मैं सेकेंड ईयर के केस में जा रहा हूं कि सेकेंड 2 साल के बाद अमाउंट कितना होगा। तो देखो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट होगा बेसिकली इस अमाउंट पे करना है, तो ये अमाउंट प्लस इस पर मुझे इंटरेस्ट पे करना है R% का। तो अगर मैं मेरी अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, मान लो ये जो अमाउंट है दैट वुड बी इक्वल टू Y। मुझे इसको सिंपलीफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको मैंने Y मान लिया। तो Y अगर अमाउंट है R% मेरी रेट है, तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर ये 1 ईयर कितना कितना अमाउंट हो जाएगा, ये 1 प्लस R/100। ये मेरा फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना अमाउंट पे करना है दैट इज वाई। तो मैंने ये देखा कि सेकंड ईयर तक कितना अमाउंट हो जाएगा। तो देखो ये मेरा इनिशियल प्रिंसिपल है, ये मेरा फर्स्ट ईयर का डेटा है, ये मेरा सेकंड ईयर का है। तो मैंने फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट को मान, फर्स्ट ईयर का अमाउंट को मान लिया वाई। तो थर्ड ईयर तक कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो बेसिकली मुझे 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लूं वाई पर, तो वही मेरा इंटरेस्ट होगा। दैट इज ये मेरा टोटल अमाउंट कितना हो गया, वाई का R% इंक्रीज करने पर देखो कितना आ रहा है। तो P था तो 1 प्लस R/100 इंक्रीज हो रहा था, तो बेसिकली y अगर मेरे पास है तो कितना हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस R/100। तो इसका मतलब अगर मैं y की वैल्यू यहां रिप्लेस करता हूं तो क्या बनेगा, P 1 प्लस R/100 का स्क्वायर। तो आफ्टर 1 ईयर जो मेरे पास अमाउंट था दैट वुड बी दिस, आफ्टर सेकेंड ईयर जो मेरे पास अमाउंट है दैट वुड बी दिस। तो अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूंगा, थर्ड ईयर के बाद जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, पावर 3 कर देंगे। फोर्थ ईयर के बाद जो अमाउंट होगा उसके लिए क्या होगा, पावर 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास फॉर्मूला आ गया किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का, दैट इज अमाउंट इक्वल्स टू P 1 प्लस R/100 की पावर n। और n क्या है आपके पास, टाइम पीरियड, कितने टाइम इंटरवल की बात हो रही है, वो ईयर्स में काउंट हो रहा है, ये भी ईयर्स में काउंट कर रहे हैं हम अभी। किस में काउंट कर रहे हैं, ईयर्स में। देख लो ये वाला चीज, आई होप समझ में आ गया हो कैसे डील करते हैं। तो देखो ये अमाउंट का फॉर्मूला आ गया। अभी तक हम सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में इंटरेस्ट पे डील कर रहे थे, बट मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट के जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले अमाउंट आता है। सिंपल इंटरेस्ट में पहले इंटरेस्ट आता था, फिर हम उसको अमाउंट के लिए हम प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करते थे। बट इस वाले केस में क्या होगा अगर आप फॉर्मूले का यूज करोगे तो पहले अमाउंट आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज P 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस P। दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कैसे कंपाउंडिंग हो रही है। तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट पर और इंटरेस्ट देना, कि आपने को बेसिकली जो अमाउंट बनेगा आफ्टर 1 ईयर उस पर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा।
क्लियर ये वाला आइडिया। चलो तो ये सारी कहानी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अमाउंट बेसिकली P1 प्लस R अपॉन 100 होता है, सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया, सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। तो ये सारी की सारी थ्योरी है जो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। बट अगेन अगर मुझे इसका फॉर्मूले का यूज करना है तो थोड़ा काफी ज्यादा टाइम टेकिंग भी हो जाता है। कभी कभी हम इसका यूज करेंगे भी, लेकिन कुछ हम कोशिश करेंगे कि हमें चीजें थोड़ा जल्दी से हो जाए, थोड़ा अलग तरीके से डील हो जाए। वो कैसे करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो इस एग्जाम्पल को मैं 3 तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा आपको। 3 तरीके हम फॉलो करेंगे, तीनों तरीके आपको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड में रेशियो वाला मेथड होगा, एंड थर्ड वन इज बेसिक, जो मैंने आपको बताया कंपाउंडिंग कैसे होती है। जैसे अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले 100 का एग्जांपल लेके गया था, उस तरह से कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। हमें तीनों अप्रोच आनी चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज करते हैं। फाइंड द अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 years एट 10%। ठीक है, तो क्या बनेगा अमाउंट इक्वल्स टू P दैट इज 5000 1 प्लस R दैट इज 10% पेबल ईयरली। इसका मतलब क्या है, हम धीरे कि 1 साल के बाद कंपाउंडिंग होगी, ठीक है, और पावर 2 कर दो। तो सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5000 इंटू दिस इज 1/10, 1/10 मतलब 121 डिवाइड बाई 100। सिंप्लीफाई करो कितना आएगा 0, और ये बनेगा 56050। दिस इज योर अमाउंट। तो अमाउंट बेसिकली आ जाएगा 6050। तो अमाउंट अगर 6050 दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 6050 माइनस 5000, प्रिंसिपल माइनस कर दिया, दैट इज 1050 आपके पास टोटल इंटरेस्ट आएगा इन 2 years में। तो ये बेसिकली आपका एक बेसिक तरीका हो गया, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला यूज किया। सेकंड मेथड देखो, जो बेसिक वाला मेथड है कि 5000 रुपीज आपका बेसिकली अमाउंट था या प्रिंसिपल था। तो आफ्टर 1 year क्या हुआ होगा, तो फर्स्ट ईयर में देखो, फर्स्ट ईयर तक कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो 5000 तो ये एज इट इज, और इसका 10% कितना होता है इसका 500 रुपीज, ठीक है। तो 5000 का 10% कितना हो गया 500 रुपीज। मतलब आफ्टर फर्स्ट ईयर जो अमाउंट है वो ये है। चलो सेकंड ईयर तक बताओ, तो सेकंड ईयर क्या होगा, तो सेकंड ईयर बेसिकली अमाउंट तो ये था होगा ही होगा, बट इसके अलावा सेकंड ईयर में कुछ इंटरेस्ट भी हमें पे करना होगा। वो इंटरेस्ट कितना होगा, तो इनिशियल का तो फर्स्ट इनिशियल प्रिंसिपल का इंटरेस्ट प्लस इस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट आएगा। तो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा मेरे पास 500 रुपीज, और इसका 10% कितना हो गया, इसका 10% हो गया मेरे पास 50 रुपीज। तो टोटल अमाउंट जो मुझे पे करना है वो क्या होगा, ये प्लस फर्स्ट ईयर का अमाउंट प्लस सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना है मेरे पास 5500, और इंटरेस्ट कितना है सेकंड ईयर का 550। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6050। और केवल अगर इंटरेस्ट की बात करनी है तो इंटरेस्ट को ऐड कर दो 2 साल के इंटरेस्ट को, तो 2 years का इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे पास 1050। तो ये अप्रोच काफी आसान है अगर आपको ये डील करना आता है। अगर आपको कैलकुलेशन करना आता है तो ये वाली अप्रोच काफी ज्यादा आसान है। क्लियर है। चलो थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड, ये मेथड नंबर 1 2 3 आपको क्लियर होने चाहिए। ये मेरा मेथड नंबर 1 है, ये मेथड नंबर 2 है। अब थर्ड मेथड देखते हैं जो हम रेशियो की हेल्प से करते हैं। आपको ये मेथड समझना भी है कैसे कैसे डील होता है। देखो ये क्वेश्चन में लिखा 10% रेट है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 10 रुपीज इन्वेस्ट किए तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर 1 year दैट इज 1 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए इसका मतलब कि अगर आपने 10 रुपीज इन्वेस्ट किए तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज 1 रुपीज। मतलब अगर आपके पास इनिशियल प्रिंसिपल 10 रुपीज है तो आफ्टर 1 year जो आपको अमाउंट मिलेगा दैट वुड बी 11। ये समझ में आ रहा है कि 10 रुपीज अगर आपका इनिशियल प्रिंसिपल है तो आपको जो आफ्टर 1 year अमाउंट मिलेगा दैट वुड बी 11। ये वाली बात क्लियर है, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। चलो ये समझ में आ गया। सिमिलर वे में अगर सेकेंड ईयर के अमाउंट को मैं 10 बोल दूं, सॉरी सेकेंड ईयर के अमाउंट को, अगर मैं फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट मिलेगा उसको अगर हम बोले कि लेट सपोज वो भी 10 है, तो नेक्स्ट सेकेंड ईयर तक अमाउंट कितना मिलेगा, वो भी 11 मिलेगा। तो देखो ये मेरा इनिशियल प्रिंसिपल है, ये मेरे पास फर्स्ट ईयर का अमाउंट है। ये अमाउंट की बात हो रही है यहां पर, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट की बात होती है। तो अगर मैंने कहा कि लेट सपोज कि सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है, फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट है दैट वुड बी 10, मतलब वो 10 के इक्वल है। तो सेकेंड ईयर में जो अमाउंट मिलेगा मुझे वो कितना होगा 11 होगा। ये वाली बात क्लियर है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर साल 10% इंक्रीज हो रहा है, और 10% किस पर होता है, अमाउंट पर। ठीक है, अब ये भी अमाउंट है फर्स्ट ईयर का, ये भी अमाउंट है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल कैसे होंगे, तब मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मुझे क्या पता लगा, तो मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास 10 से करोगे तो 100, ये होगा 110, फिर बन रहा है मेरे पास 121।
तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मेरे पास अगर इनिशियल अगर प्रिंसिपल 100 है तो आफ्टर 1 ईयर जो अमाउंट होगा दैट इज 110 और आफ्टर सेकेंड ईयर जो अमाउंट होगा दैट इज 121। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन ने आपको इनिशियल प्रिंसिपल गिवन है, कितना गिवन है इनिशियल प्रिंसिपल इज 5000, मतलब 100 की वैल्यू आपको 5000 गिवन है। कितनी गिवन है 5000। अगर 100 की वैल्यू 5000 है तो आप क्या करोगे, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 रुपीज, और 1 की वैल्यू 50 आ जाएगी तो आप सेकंड ईयर का अमाउंट निकाल सकते हो। तो 121 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 121 इंटू 50, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 6050। तो आप इसको इस तरह से भी डील कर सकते हो। तो ये मेरे पास डिफरेंट 3 मेथड है। ये वाला मेथड रेशियो वाला मेथड, इससे थोड़ी कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है। ये दोनों मेथड हमें जनरली यूज करने हैं, इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि जनरली इसमें कैलकुलेशन हैवी होगी। या तो हम इसे यूज करेंगे या इसे यूज करेंगे। बट अगर कभी कुछ बना ही नहीं इस तरह का आइडिया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर मुझे बेसिक आइडिया पे ही मूव करना पड़ेगा। क्लियर है। इस वाले मेथड की जल्दी और आपको कैसे, इसको मैं थोड़ा सा और एप्लीकेशन आपको बता देता हूं। एक बार मैं इसे इरेज कर रहा हूं, इसी में आपको बहुत सारी कुछ इसके और तरीके बता देता हूं कि जल्दी आप कैसे करोगे अगर आपको इस तरह से प्रेडिक्ट नहीं करना है। तो देखो, जैसे मान लो कि आपके पास फ्रैक्शंस वैल्यू आपको मिल गई, जैसे 10% रेट था तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 10। इसका मतलब क्या बोला कि अगर मेरे पास 10 था अमाउंट तो वो 11 हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि आप सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट बताओ, तो आप क्या करोगे, दोनों का स्क्वायर कर दो। तो अगर आपका इनिशियल 100 था तो आफ्टर सेकेंड ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा 121। क्वेश्चन ने अगर आपसे बोला कि नहीं मुझे थर्ड ईयर तक पता लगाना है कि थर्ड ईयर के बाद अमाउंट कितना होगा, तो आप क्या करोगे, क्यूब कर दोगे। तो 1000 कितना बन जाएगा, 11 का क्यूब होता है 1331। तो अगर मेरा इनिशियल प्रिंसिपल 1000 है तो आफ्टर 3 ईयर जो अमाउंट होगा दैट विल बी 133। तो बेसिकली आपको क्या करना है, स्क्वायर क्यूब इस तरह से करते हुए जाना है। मान लो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है आपके पास 20%, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो इसका मतलब क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास 5 रुपीज अमाउंट है इनिशियली तो आफ्टर 1 ईयर वो 6 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता कि मुझे बताओ आफ्टर 3 ईयर बताओ कितना अमाउंट होगा, तो आप बोलोगे कि जो अगर यहां पर क्यूब कर दो दोनों तरफ 3 ईयर के लिए, तो क्या बनेगा कि अगर मेरे पास इनिशियल प्रिंसिपल 125 है तो जो मेरा आफ्टर 3 ईयर अमाउंट बनेगा दैट इज 216। अगर मैं आफ्टर 2 ईयर बोलता तब क्या करते, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, 25 एंड 36। अभी आता है कैसे, जो मैंने आपको बताया कि सेकंड ईयर के अमाउंट को भी हमने अज्यूम कर लिया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया, उस तरह से आता है। बट आपको ये अप्रोच याद रखनी है रेशियो की फॉर्म में कि अगर सेकंड ईयर का पूछा है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, थर्ड ईयर तक का पूछा है 3 ईयर का पूछा है तो 3 ईयर में हम दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये हमारा रेशियो वाला मेथड है। डन है ये वाला मेथड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इफ 2000 अमाउंट टू 2880 इन 2 ईयर्स, तो 2000 अमाउंट था तो बेसिकली वो कितना हो गया 2880 हो गया 2 ईयर्स में। कितना हो गया 2880 हो गया 2 ईयर्स में। एट द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। इंटरेस्ट बेसिकली कंपाउंडेड हो रहा है एनुअली, मतलब हर साल के बाद आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे करना है। एवरी ईयर के बाद जो अमाउंट होगा, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपका एक साल कंप्लीट हुआ तो टोटल अमाउंट जो भी आएगा इंटरेस्ट के साथ उस पर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इंटरेस्ट पे होगा। क्लियर है। तो अगर मान लो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, जैसे हम आगे भी देखेंगे भी, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इसमें, उसमें हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इनके बारे में देखेंगे। तो उसका मतलब क्या है कि हर 6 मंथ में, एवरी 6 मंथ में बेसिकली कंपाउंडिंग होगी। मतलब 6 मंथ का कंपाउंड, 6 मंथ तक का टोटल अमाउंट आएगा, फिर उस पर इंटरेस्ट लेना पड़ेगा नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, फिर अगेन नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, इस तरह से पैटर्न चलता रहेगा। ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2000 अमाउंट टू रुपीज 2880 इन 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। 2000 अमाउंट था तो बेसिकली वो 2880 हो गया 2 ईयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो इंटरेस्ट अगर कंपाउंडेड हो जाए एनुअली तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। कैसे करेंगे देखो, तो आपके पास प्रिंसिपल गिवन है और आफ्टर 2 ईयर अमाउंट गिवन है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा था हमारे पास, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 का स्क्वायर 2 ईयर्स का। तो अमाउंट है मेरे पास 2880। ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 288 डिवाइड बाई 200। देखो 2 से कट करेंगे तो क्या बन रहा है 144 डिवाइड बाई 100। और मुझे पता है कि 144 को तो मैं किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर लिख ही सकता हूं। किसका लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 12 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। स्क्वायर की फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर है। इसका मतलब 12/10 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1 + r/100। इसका मतलब क्या हुआ, r की वैल्यू क्या हो जाएगी
12/10 माइनस 1 इंटू 100, दैट इज हो जाएगा 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई? 20%। तो जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो मैं बेसिक यूज कर ही नहीं पाऊंगा, तो मुझे डायरेक्ट इस तरह से इसको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर ये वाला क्वेश्चन? तो ये हमारे पास खास 2-3 क्वेश्चन हमने बेसिक किए, जिससे हमें आइडिया लगे कैसे हमें इंटरेस्ट फाइंड करना होता है। अब कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, तो इस टेबल को फिल करके कुछ ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं। तो अगेन लेट सपोज 100 आपके पास प्रिंसिपल है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है। तो मुझे बताओ फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट था? फर्स्ट ईयर तक मेरे इनिशियल मेरे पास 100 प्रिंसिपल था। कितना था इनिशियल प्रिंसिपल? 100 रुपीज। अब यहाँ से आपको काफी सारी चीज सीखने को मिलेगी और काफी इंपॉर्टेंट आइडिया में देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वे में। कैसे करेंगे देखो। सो अगर 100 रुपीज मेरे पास प्रिंसिपल है, तो आफ्टर 1 ईयर मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10 रुपीज, क्योंकि फर्स्ट अगर कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है तो इंटरेस्ट होगा दैट इज 10 रुपीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड टोटल इंटरेस्ट अभी तक कितना हुआ है? अभी तक 10 रुपीज ही हुआ है, दिख रहा है मुझे। एंड टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 110। तो फर्स्ट ईयर के केस में तो मुझे दिख रहा है ऐसा ही हमने सिंपल इंटरेस्ट में देखा था। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है तो फर्स्ट ईयर तो चीजें सेम ही होती है। फर्स्ट ईयर तक तो कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। फर्स्ट ईयर तक तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट में डील होगा उसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट में डील होता है। क्लियर ये वाली चीज? चलो अब देखो यहां पर देखते हैं सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में मैंने बोला कि जो सेकंड ईयर में मेरा प्रिंसिपल होगा या सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा वो बेसिकली किस में मिलेगा? फर्स्ट ईयर के अमाउंट पर। मतलब अगर अब इस वाले केस में जो मेरा अमाउंट होगा दैट वुड बी 110। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इसका 10% कितना होता है? 11। कितना होता है इसका 10%? 11 होता है। क्लियर ये वाली चीज? टोटल अमाउंट टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 11 यहाँ पर, फर्स्ट अभी 10 दैट इज 21 इंटरेस्ट हो गया। और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 प्लस 21, तो टोटल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो टोटल इंटरेस्ट मेरे पास हो गया 21, तो अमाउंट कितना हो गया? 121। चलो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पर मिलेगा? नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 121 पर। कितना इंटरेस्ट आएगा? इसका 10% होता है 12.1। तो अब बताओ इन तीनों का टोटल जो अमाउंट, टोटल जो इंटरेस्ट आया है वो ये तीनों का सम होगा। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया मेरे पास? 133.1। कितना हो गया ये? 33.1। तो अभी तक टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? टोटल जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया? 133.1। ये मेरे पास टोटल अमाउंट हो जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पर मेरे पास जो जाएगा दैट इज 133.1। टोटल इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज 13.31। टोटल अमाउंट होगा दैट इज 46.41। एडिशन कर लो इन तीनों का, 46.41 एंड टोटल इंटरेस्ट आ गया, टोटल अमाउंट हो जाएगा 146.41। ये मेरे पास टोटल अमाउंट बनेगा। तो यहां से क्या क्या चीज मुझे देखने को मिली, थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम। देखो इनिशियल प्रिंसिपल 100 था, नेक्स्ट 110 हो गया, 121 हो गया, ये हो गया, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो देखो ये जो नंबर है, अब थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो नंबर आया है वो कैसे आया है? 1.1 से मल्टीप्लाई करके आया है। देखो सिमिलर वे में ये जो नंबर आया है ये भी 1.1 से मल्टीप्लाई करके आया है। सिमिलर वे में ये जो नंबर आया है ये भी 1.1 से मल्टीप्लाई करके आया है। चलो अच्छी बात है, ये समझ में आ रहा है। इसको देखो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है वो भी 1.1 से मल्टीप्लाई करके आया है। इसमें 11 है, 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी ये आ जाएगा, और इसमें अगर 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। तो इसके मतलब मैं सकता हूं कि अगर मैं 5th ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करना चाहूं तो मैं इस नंबर में 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूं। मुझे समझ में आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगेन इसको देखो, टोटल इंटरेस्ट देखो, टोटल इंटरेस्ट क्या हो रहा है? टोटल इंटरेस्ट में अगर मैं 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 कितना, सॉरी 1.1 से नहीं इसमें अभी कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कोई लॉजिक नहीं दिख रहा। टोटल इंटरेस्ट में तो कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट में, टोटल अमाउंट भी अगेन 1.1 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। टोटल अमाउंट भी कैसे आ रहा है? 1.1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे दो ये मुझे दिखने को मिले। ये जो आइडिया है दैट इज इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये डेवलप हुए, क्या क्या चीज़ है इनकी, थोड़ा ध्यान से इनको देखते हैं। क्लियर है? देखो कैसे देखेंगे। तो मैंने क्या देखा कि जो प्रिंसिपल है बेसिकली, जो मेरा हर साल का जो बेसिकली प्रिंसिपल आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, दैट वुड बी मल्टीपल ऑफ 1.1। देखो यहाँ पर 1.1 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 1.1 से करो, इधर भी 1.1 से करो, इधर भी 1.1 से करोगे तो आपको देखने को मिलेगी चीजें। ये 1.1 क्या है? यहाँ पे मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 10, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है तो बेसिकली ये 1.1 जो आ रहा है नंबर, वो बेसिकली क्या होता है? 1 + R/100 का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू होती है। तो जैसे अभी तक यहाँ पर मेरे पास था
आर की वैल्यू 10 थी, क्या थी, आर की वैल्यू 10, तो ये नंबर कितना आया, ये आ गया 1.1। अगर आर की वैल्यू 20 होती तो ये आता 1.2, आर की वैल्यू 30 होती तो ये आता 1.3, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन 1.33 होता। तो अगर मैं जनरलाइज वे में बात करूं तो जनरलाइज वे में मुझे क्या पता लगा, जनरलाइज वे में ये पता लगा कि बेसिकली जो हर साल का इंटरेस्ट होता है वो 1 + r/100 का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये भी बेसिकली 1 + r/100 का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो अगर मैं कहता हूं कि सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मैं आपसे बोल दूं, अगर मैंने आपको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दे दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी तो आप मुझे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बता सकते हो। कैसे? क्योंकि सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट में अगर मैं 1 + r/100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। सिमिलर वे में अगर मैं थर्ड ईयर के इंटरेस्ट में 1 + r/100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। सिमिलर वे में अगर मैं अमाउंट के केस में बात करूंगा तो ये भी बेसिकली 1 + r/100 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। किसका मल्टीपल होता है? 1 + r/100 का ये भी मल्टीपल होता है। क्लियर है वाली चीज? तो यहां से मुझे काफी इंपॉर्टेंट आइडिया मिल गया ये 1 + r/100 का आइडिया, कि अगर मुझे ईच ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, केवल उस पर्टिकुलर ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, तो ये सारे के सारे इंटरेस्ट जो होते हैं वो 1 + r/100 का मल्टीप्लिकेशन होते हैं। किसका होता है ये? 1 + r/100 का मल्टीप्लिकेशन होते हैं। 1 + r/100 का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है वाली चीज? तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे हर साल का इंटरेस्ट निकालना तो बेसिकली वो 1 + r/100 का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसी आइडिया का यूज करते हम कुछ क्वेश्चन अभी देखेंगे भी। अगर ये आपको पता है तो हम काफी आसानी से इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, केवल और केवल ये आपको पता है। तो कैसे करेंगे देखो, तो कुछ हमारे पास की पॉइंट से पहले उनको एक बार देख लेते हैं जो हमने अभी तक ऑब्जर्वेशन से देखे, कि प्रिंसिपल हर साल चेंज होता रहता है और प्रिंसिपल होगा क्या, बेसिकली लास्ट ईयर का अमाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो बेसिकली न्यू प्रिंसिपल पे करेंगे। क्लियर है? इंटरेस्ट जो होता है हर साल का वो बेसिकली 1 + r/100 का मल्टीप्लिकेशन में आता है। ठीक है, सिमिलर है अमाउंट भी 1 + r/100 के मल्टीप्लिकेशन में आता है। और फर्स्ट ईयर के लिए हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है अगर कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है तो। अगर कंपाउंडेड एनुअली नहीं है तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते, कंपाउंडेड एनुअली होगा तो ये सिनेरियो बनेगा। क्लियर ये वाली चीज? तो ऑब्जर्वेशन देख लिए, एक कुछ आइडिया समझ में आ गया कि बेसिकली इंटरेस्ट जो होता है वो भी एक मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होता है, तो वो हम निकाल लेंगे। अब मुझे समझ में आ गई बेसिक चीजें। ठीक है, चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन एक सेट बनाते हैं ये वाला, फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं जो भी हमने अभी तक सीखा उन सब की। तो देखो जल्दी करने की हमें अप्रोच, जल्दी करने की अप्रोच हमें फॉलो करनी है। हम शॉर्ट फॉर्मूला यूज कम से कम ही कोशिश करेंगे करने के लिए। तो जो मैंने आपको बताया उन सब की हेल्प से हम करेंगे। देखो कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है सब में, है ना, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। अभी तक हम कंपाउंडेड एनुअली लेके चल रहे हैं। 1000 रुपीज है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना आएगा, 100 रुपीज, 10% आएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर फर्स्ट ईयर, 1100 रुपीज। ठीक है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा, मैंने बताया था कि सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होता है और फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, इस वैल्यू पर मिलेगा, अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो इसका 10% कितना होता है, 110, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1210, इन दोनों का एडिशन। 2000 का 5% कितना होता है, अगेन 100 रुपीज, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2100। तो नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, 2100, पर इसका 10% कितना होता है, 210, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2310। क्लियर है ये वाली चीज? देखो 10% इंटरेस्ट था, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 200 अमाउंट हो गया, मतलब टोटल प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 2000 रुपीज। क्लियर है? 2000 का 10% 200 होता है, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2200। नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिला होगा वो इस पर मिला होगा, इसका 10% कितना, इसका 10% कितना होता है, 220। ओ सॉरी, हमने सेकंड वाले में, सॉरी 1 मिनट, सेकंड वाले में हमने गलती कर दी, यहाँ पर ये 5% गिवन है, तो 5% है ना, अरे सॉरी, इसका 5% कितना होता है, जैसे हमने 2000 का 5% लिया था, इसका भी तो 5% लेंगे, तो इसका 5% होता है हमारे पास 105। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ऐड कर लो, तो 2205 टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, चलो 10%, 10%, 10%, तो इसका 10% हो गया, तो टोटल कितना आ गया, 2420। ठीक है, ये बनेगा। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 40 मुझे अमाउंट मिला है, तो 20% की वजह से 40 मिला है, मतलब ये वैल्यू कितनी है, 200 रुपीज। 200 का 20% क्या होता है, 40, मतलब टोटल आफ्टर फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा, 240। इसका 20% कितना आएगा, नेक्स्ट ईयर अमाउंट कितना मिलेगा, 240 का 20% होता है 48,
मतलब टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 288। तो आप बेसिक जल्दी जल्दी बर्बली भी ऐसे क्वेश्चन डील कर सकते हो, ये जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्लियर ये वाली चीज। सो अभी तक हमने समझा कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क करता है, क्या क्या इसकी ऑब्जर्वेशन है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज, ये सब हमने देखी है। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इनके। अब हमारा क्लास क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। So find the least number of complete year in which the sum of money put out at 20% compound interest will be more than double. तो टोटल जो अमाउंट है that would be more than double। मतलब हमें वो टाइम फाइंड करना है कि जो अमाउंट आएगा मेरे पास that would be more than double। डबल मतलब इनिशियल प्रिंसिपल के इक्वल भी आ सकता है और ग्रेटर देन भी आ जाए, है ना। मोर देन ही पूछा है तो इक्वल भी हटा दे, इक्वल वाला केस भी हटा देता है। तो हमें ऐसा टाइम पीरियड फाइंड करना है कि अगर मेरा प्रिंसिपल P है तो जो अमाउंट बनेगा वो बेसिकली डबल हो जाए। तो देखो क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला 1 प्लस P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 दैट इज 20 डिवाइड बाई 100 की पावर n। ठीक है, n ईयर्स में ऐसा हो रहा है तो इससे ये सिंप्लीफाई करके आ गया। अल्टीमेट क्या बनेगा 1 प्लस 1/5 मतलब 1.2 की पावर n। ठीक है, ये बनेगा। तो n की ऐसी क्या वैल्यू ली जाए, ये जो बेसिकली वैल्यू है वो कितनी हो जाए, ये वैल्यू आपके पास हो जाए 2 से बड़ी हो जाए। नो दिस इज नॉट एन, दिस इज 2 से बड़ी हो जाए। तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 लेके देखते हैं। तो n इक्वल टू 1 लेंगे तो ये आएगा 1.2। तो 1.2 तो 2 से बड़ा नहीं होता है। n इक्वल टू 2 लेंगे तो 1.2 का स्क्वायर आएगा। n इक्वल टू 2 पर क्या बनेगा 1.2 का स्क्वायर। 1.2 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144। सो 1.2 का स्क्वायर कितना हो गया 1.44। तो ये भी 2 से बड़ा नहीं है। n इक्वल टू 3 तो 1.2 का क्यूब हो जाएगा। तो 1.2 का क्यूब मतलब ये हो गया 12 का क्यूब। 12 का क्यूब होता है 1728। तो ये बनेगा 1.728। अभी भी 2 से छोटा ही है ये वैल्यू तो। ठीक है, n इक्वल टू 4 लो। तो n इक्वल टू 4 का n की 1.2 की पावर 4 तो मुझे नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, तो इसको लिखूंगा 1.2 का स्क्वायर इंटू 1.2 का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1.44 इंटू 1.44। क्लियर ये वाली चीज। अब मुझे इसको देखो, अगर यहां पर इनको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, अगर यहां पर आ गई वैल्यू ज्यादा तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद भी वैल्यू चेक करेंगे। सिमिलर वे में मैं 1 पॉइंट नेक्स्ट वाले केस के लिए मैं नेक्स्ट वाली वैल्यू पुट करूंगा। कौन सी पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। तो ये मुझे अब सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा कि भाई 1.44 मल्टीप्लाई करके आता भी नहीं आता, क्योंकि अब इतनी कैलकुलेशन तो हमको नहीं आती है, हम जनरली हम इतने आगे तो हमें याद नहीं होते। सो 1.44 और 1.44। तो देखो 1.4 का स्क्वायर होता है 1.96 और यहाँ पे 4 और है, तो हो सकता है कि 2 से बड़ा हो जाए। तो एक बार प्रॉपर मल्टीप्लाई कर लो। तो प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 2 आएगी। मतलब n इक्वल टू 4 पर ये जो अमाउंट है दैट वुड बी ग्रेटर देन दैट वुड बी मोर देन डबल। तो ये जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा इनिशियल प्रिंसिपल के। तो आपको इस तरह से वैल्यू चेक करके ये वैल्यू फाइंड करनी होगी कौन सा ऐसा ईयर है जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। क्लियर ये वाला क्वेश्चन। तो बस इसमें अप्रोच बेसिक है, बस फॉलो करते हुए जाओ, आपके पास आती जाएगी चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 3 ईयर। तो सम ऑफ मनी डबल हो गई 3 ईयर्स में, मतलब अमाउंट डबल हो गया 3 ईयर्स में। दैट मींस भी अगर मेरे पास प्रिंसिपल P था तो अमाउंट जो होगा वो 2P हो गया। कितने ईयर्स में, 3 ईयर्स में। तो सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, सिंप्लीफाई करेंगे सो 1 प्लस R अपॉन 100 का जो क्यूब आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 2। P से P कैंसिल आउट हो जाएगा। इन हाउ मेनी ईयर्स द अमाउंट टू 8 टाइम इटसेल्फ। मतलब आपसे पूछा गया है कि जो अमाउंट है वो 8 टाइम कब होगा इनिशियल का। तो आपको इस n की वैल्यू फाइंड करनी है, तब ये अमाउंट बेसिकली क्या हो जाए 8 हो जाए। अब देखो 1 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब मुझे पता है कि 2 है, और 1 प्लस R अपॉन तो मुझे अगर 8 बनाना है इसे, तो मैं क्या करूं, दोनों तरफ क्यूब कर दूं। तो 1 प्लस R अपॉन 100 का भी क्यूब कर देते, पावर 3 का भी क्यूब कर देते हैं, और उधर भी पावर क्यूब, इधर भी क्यूब कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा 8 बन जाएगा। अगर हमारे पास इस तरह से नंबर हो तो ये क्या होता है
कहती है x की पावर मतलब 2 की पावर 1/3 इक्वल टू 8 की पावर 1/n। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लो तो ये बनेगा 2 की पावर 1/3, इसको भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 की पावर 1/n। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 3/n बनेगा। बेस सेम है तो पावर में कंपैरिजन आ जाएगा तो 1/3 इक्वल टू 3/n बनेगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 9, तो 9 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो अभी दोनों तरीके फॉलो कर सकते हो, या तो बेसिक या फिर ये डायरेक्ट अप्रोच, इस अप्रोच से भी इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर है ये वाली चीज, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सम ऑफ ऑर्डर कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट टू बी 1600 इन 2 years, एंड तो बेसिकली आफ्टर 2 years जो अमाउंट है दैट इज 16,000 और आफ्टर 3 years जो अमाउंट है दैट इज 17200। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए। अब देखो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अमाउंट जो होता है सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फर्स्ट ईयर का, ये बेसिकली 1 + r/100 की मल्टीप्लिकेशन में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को मान लो इनिशियल प्रिंसिपल पी है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट है A1, सेकेंड ईयर के बाद जो अमाउंट आया दैट इज A2 और थर्ड ईयर के बाद आया A3, तो A1 की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू P1 + r/100, ये हमने देखा ही था। और A2 की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू A1 1 + r/100, थोड़ी देर पहले देखा था कि भाई 1 + r/100 की मल्टीप्लाई करके तो आ रही है सारी वैल्यू, कि इसमें मैं 1 + r/100 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें मैं 1 + r/100 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें भी मैं 1 + r/100 का मल्टीप्लाई कर दूं। सिमिलर वे में आपको गिवन है कि A2 गिवन है यहाँ पर 16,000 और ये गिवन है 17,200, मतलब 16,000 में 1 + r/100 मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, आप बोल सकते हो डायरेक्ट कि 16,000 में अगर मैं 1 + r/100 मल्टीप्लाई करता हूं तो दैट वुड बी इक्वल टू 17,200। इसका मतलब क्या हुआ, 1 + r/100 की जो वैल्यू है दैट वुड बी इक्वल टू 17200 डिवाइड बाई 16000। सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 से कट करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास, या 4 से कट कर लेते हैं, 4 से कट कर लो तो तो ये बनेगा मेरे पास 4 से कट करने पर तो 3 टाइम्स 12, 4 टाइम्स 16 एंड 3 टाइम्स 12, नीचे में कितना बनेगा 40 बनेगा। सो 1 + r/100 बन गया। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिंप्लीफाई करके, तो r/100 की वैल्यू आ जाएगी 43 डिवाइड बाई 40 - 1, दैट इज ये बनेगा r/100 इक्वल्स टू 3/40। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 30/4, दैट इज 7.5%। तो 7.5% पर एनम ऑप्शन नंबर बी मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब मैं क्यों इतनी सारी मेहनत करूंगा, क्यों फॉर्मूला यूज करेंगे, जब हमें पता है कि जो इंटरेस्ट है बेसिकली वो क्या होता है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि भाई 16,000 में अगर मैं 1 + r/100 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा। अब इसको देखो इतनी मेहनत भी ना करे, मतलब करना यही है बट इसकी थोड़ा अप्रोच देखो कि 16,000 में r% इंक्रीज करने पर ये आएगा। मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि 16,000 को कितना इंक्रीज किया जाए, कितना % इंक्रीज किया जाए कि ये बेसिकली क्या बन जाए 17200। तो ये एक तरीके से परसेंटेज का वो क्वेश्चन नहीं होगा कि इनिशियल वैल्यू पता है, फाइनल वैल्यू पता है और आपको ये पूछा गया कितना परसेंटेज का चेंज आया है। तब क्या करते थे, आप करते थे कि सबसे पहले चेंज निकाल लो, चेंज कितना है, चेंज है मेरे पास 1200 का चेंज है, किस पर, इनिशियल वैल्यू पर, दैट इज 16,000 पर। तो वही आइडिया हो गया सिंपल परसेंटेज वाला। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ भी आपके पास 7.5% आ जाएगा। तो मुझे ये सारी कैलकुलेशन से मुक्ति मिल जाएगी, इनसे मैं बच जाऊंगा बड़ी आसानी से। क्या किया वापिस देख लो कि मुझे ये पता है 16,000, ये है 17200, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि 16,000 को r% इंक्रीज करने पर ये आएगा। 1 + r/100 का मतलब क्या होता है, ये एक मल्टीपल है जो बेसिकली इंक्रीमेंट को शो कर रहा है कि 16,000 में r% इंक्रीज करोगे तो ये आ रहा है, मतलब 17,200 कैसे आ रहा होगा 16,000 को r% इंक्रीज करके। तो क्या हो गया, ये वही आइडिया हो गया कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू और आपसे रेट ऑफ चेंज पूछी जाए। 16,000 इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है 17,200, तो आपसे रेट ऑफ चेंज पूछा गया है।
तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, सबसे पहले चेंज निकाल लो, चेंज है मेरे पास 1200 का, इनिशियल वैल्यू है 16,000, सिंप्लीफाई किया 7.5% आंसर आ गया। तो आप किसी भी तरीके से डील कर सकते हो, दिस इज योर चॉइस। पर आपको परसेंटेज से खेलना आने लग गया ना तो आपको ये आसान लगेगी चीजें, नहीं तो उसके बाद कंफ्यूजन ये है कि ऐसे कैसे आ रहा है, इसमें ऐसी कैसे चीजें बन रही है, फिर वो आपको दिमाग में चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपको खेलना आ गया ना कि ये सब चीजें यहाँ ये तो ऐसा दिख रही है, मतलब ये कर सकते हैं हम, तो हमारे जल्दी आंसर्स आने लगेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बेसिकली क्या क्वेश्चन है, CI अन द सम फॉर थर्ड ईयर का CI गिवन है, केवल थर्ड ईयर का, तो इसको मैं CI 3 लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 1815, एंड फोर्थ ईयर का जो CI है दैट इज इक्वल टू 1996.5। और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हर साल का वो भी R1 प्लस R/100 का मल्टीपल होता है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैं 1 प्लस R/100 मल्टीप्लाई करूंगा CI 3 में थर्ड ईयर के इंटरेस्ट में, तो बेसिकली मुझे फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट देगा। और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो ये वही वाली कहानी होगी अगेन, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, और लास्ट में आपके पास आपको चेंज पूछना होगी, आप चेंज बताओ। तब क्या करते थे कि इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कर दो, तो 1996 चेंज निकाल लो पहले, डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू इनटू 100। और ये चेंज कितना है, जैसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ रहा है 181.5 का चेंज आ रहा है, किस पर, 1815 पर। सो कितना आ गया, 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 10% आ गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 10%। तो अब यहाँ पर मैंने इसको फॉर्मूले की टर्म में लिख दिया कि kth प्लस 1 का इंटरेस्ट, kth माइनस kth का इंटरेस्ट, और डिवाइड में kth जो इनिशियल kth का कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर मैं ये लूँ तो इंटू 100 करेंगे, तो वही आइडिया आ गया। तो ये वही चीज है, फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100। अब आपको लिखने का तरीका बदल गया, बस टर्म्स आपने चेंज कर दी, बाकी चीजें सेम है। क्लियर है वाला चीज, समझ में? तो कहां से किया है हमने कि हमें पता था कंपाउंड इंटरेस्ट भी 1 प्लस R/100 का मल्टीप्लिकेशन होता है एवरी ईयर का, तो 1815 में 1 प्लस R/100 मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा। मतलब अगर मैं 1815 को R% इंक्रीज करता हूं तो ये मिलेगा। तो वैसे चेंज निकाल लिया मैंने कि मेरे पास दोनों वैल्यू पता है, फाइनल वैल्यू पता है, इनिशियल वैल्यू पता है, तो चेंज कैसे निकालेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम फॉर द सेकंड ईयर एंड द थर्ड ईयर आर ₹1200 एंड ₹1440 रेस्पेक्टिवली। देखो, तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट गिवन है हमारे पास, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है हमारे पास कितना, तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है मेरे पास CI2 दैट इज 1200, एंड थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है मेरे पास 1440। तो अगेन लास्ट वाला आइडिया यूज करके देखो, इंटरेस्ट हम निकाल, अगर मुझे पता है कि इंटरेस्ट बेसिकली 1 प्लस R/100 का मल्टीपल होता है, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने पर या R% इंक्रीज करने पर मेरे पास थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आया होगा, तो ये कैसे निकालते हैं हम, दोनों का डिफरेंस दैट इज 240 डिवाइड बाई सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दैट इज 1200, तो कितना आ गया, 20% आ गया। तो 20% आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। तो 20% वाले ऑप्शन मेरे पास केवल दो ही है, ए और बी और सी। ठीक है, आपको निकालना इनिशियल सम। तो देखो ये मेरे पास सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है, तो आप क्या सिमिलर में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हो कि किस अमाउंट से आप 20% इंक्रीज करोगे 1200 हो जाए। तो ये तो बड़ा आसान है कि 1000 को अगर आप 20% इंक्रीज करते हो देन आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल पर आप 20% इंक्रीज करने पर प्रिंसिपल का 20% जो होगा दैट वुड बी ₹1000, क्योंकि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होता है, ये बेसिकली प्रिंसिपल का 20% हम बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो प्रिंसिपल का 20% आपके पास ₹1000 है। तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास, पी की वैल्यू आ जाएगी 5000। तो 5000 मतलब ऑप्शन बी आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला यूजिंग लास्ट फॉर्मूला, एंड उसके बाद हमने इस अप्रोच को एक बार और वापस प्रीवियस लेके गए और आप फिर उसको बैकवर्ड लेके गए। देन हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल अगर आपको पता है, रेट पता है और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पता है, तो बेसिकली वो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले का यूज करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हम वहां पर हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा 5000। क्लियर है वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम। अब जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं उसमें दोनों कंबाइन हो रहे हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। देखो, तो सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years इज ₹800 एंड 960। देखो, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 2 years में यहाँ पर मुझे मिले 800 और यहाँ पर मिले 960। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सम एज वेल। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील कैसे किया जाता है, हमने देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम आता है। मतलब
अगर मुझे 2 ईयर्स का इंटरेस्ट गिवन है तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी 400 आया होगा और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट भी 400 आया होगा। क्या ये वाली बात क्लियर है? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी 400 एंड सेकंड ईयर का इंटरेस्ट भी 400। और हमने पढ़ा था कि अगर कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है तो फर्स्ट ईयर का जो सिनारियो वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में सेम ही आता है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट भी फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 400 है तो नेक्स्ट ईयर कितना मिला होगा? इन दोनों को माइनस कर दो, दैट इज 560 मुझे नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिला। तो ये मेरे पास फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया, ये मेरे पास सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। और हम थोड़ी देर पहले कहानी सारी करके आए हैं कि ये जो डिफरेंस, ये बेसिकली इंटरेस्ट जो होते हैं ईच ईयर का, वो बेसिकली R% इंक्रीज करने के बाद आता है, या फिर 1 + R/100 1 + R/100 का मल्टीपल होता है। तो 400 से 560 हुआ है, तो कितना इंक्रीज हुआ है? तो ये बेसिकली 160 इंक्रीज हुआ है 400 पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई आपके पास, डायरेक्ट और सिंप्लीफाई करके 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ सकती है आपके पास। कितना आ गई? 40% आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। तो 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक साल का इंटरेस्ट है 400। तो बताओ कितना अमाउंट रहा होगा, प्रिंसिपल कितना रहा होगा कि जो हमारे पास जो इनिशियल प्रिंसिपल कितना होगा कि बेसिकली जो एक साल का इंटरेस्ट है वो कितना हो जाए? 400 हो जाए। तो देखो 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो एक साल का इंटरेस्ट हमारे पास 400 बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? पी की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000 आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर क्या हो गया? 40% एंड 10,000। दिस इज ऑप्शन नंबर, यहाँ पर एक जीरो कम है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ये वाली चीज? यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोपाल बोरोज x from Ankit at 8% interest. He then added rupees y to on his money and lent x plus y to इंसान at 10% interest. तो बेसिकली सबसे पहले गोपाल ने अंकित से 8% x अमाउंट बोरो किया। तो अंकित से उसने x अमाउंट बोरो किया गोपाल ने, ठीक है। तो गोपाल के पास अभी x रुपीज है, कर लिया बोरो। फिर उसने क्या किया? 8% पे लिया, तो ये इसने 8% पे लिया है, चलो ठीक है। फिर गोपाल ने कुछ अमाउंट भी ऐड किया, मान लो वो अमाउंट है बाय, तो उसने कुछ अमाउंट और ऐड किया, दैट वुड बी बाय। एंड उसने ईशान को दे दिया, तो ईशान को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये अमाउंट दिया गया है ईशान को, ठीक है। चलो एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर रिटर्निंग अंकित ड्यूज, मतलब अंकित को उसका पूरा पैसा देने के बाद इंटरेस्ट सहित कि प्रिंसिपल एंड प्लस इंटरेस्ट, जो उसके पास नेट इंटरेस्ट बचेगा, नेट इंटरेस्ट रिटन बाई गोपाल। तो आफ्टर रिटर्निंग अंकित ड्यू द नेट इंटरेस्ट रिटन बाई गोपाल इज सेम एज द अकर टू अंकित, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि अंकित को कितना इंटरेस्ट मिला होगा? तो अगर उसने x अमाउंट दिया तो मतलब 8% ऑफ x ये अमाउंट अंकित को मिला होगा। क्लियर है क्या? ये वाली बात समझ में आ रही है? और गोपाल को कितना इंटरेस्ट मिला होगा ओवरऑल? गोपाल को ओवरऑल इंटरेस्ट मिला होगा x + y का 10%। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जैसे ही मैं इस इंटरेस्ट में से, मतलब इस टोटल जो इंटरेस्ट मिला है इस इंटरेस्ट में से अगर मैं अंकित का इंटरेस्ट हटा दूं, अंकित का इंटरेस्ट हम देने के बाद जो इंटरेस्ट बचेगा दैट इज 8% ऑफ x, तो ये जो वैल्यू आएगी ये दोनों के दोनों इक्वल आएगी। वापिस देख लो कि अंकित को जो इंटरेस्ट मिला है दैट वुड बी 8% ऑफ x, ये किसके इक्वल है? कि गोपाल जो अर्न करेगा उसमें से अंकित के ड्यूज को हटा के जो इंटरेस्ट बचेगा उसके इक्वल है। ये क्वेश्चन है बोला हुआ है, देख लो एक बार वापिस से प्रॉपर, हम एक बार प्रॉपर देख लेते हैं, ठीक है। ये हमसे बोला गया है। चलो ऑन दी अदर हैंड हैड गोपाल लेंट x + 2y टू ईशान। अब ये सेकंड केस है कि अगर गोपाल x + 2y ईशान को देता तो इसकी वजह से अगेन 10% पर जो रिटेन जो है बेसिकली 150 का बच जाता, मतलब रिटेन बेसिकली 150 इंक्रीज हो जाता उसका, तो 150 अमाउंट उसे ज्यादा मिलता। अब मुझे एक बात बताओ, गोपाल को 150 अमाउंट ज्यादा मिला है। अब 150 अमाउंट किसकी वजह से मिला है? उस पर्टिकुलर बाई अमाउंट की वजह से मिला है। मतलब अगर वो बाई अमाउंट एक्स्ट्रा देता है किसको? ईशान को विद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो उसको अमाउंट मिलेगा दैट वुड बी 150, क्योंकि वो उसी की वजह से 150 मिला है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि y 10% ऑफ y इक्वल टू 150, मतलब y का 10% 150 है, सो y की वैल्यू आ गई आपके पास 1500। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1500 आ गई। आपसे क्या पूछा है? और इफ ऑल द इंटरेस्ट आर कंपाउंडेड एनुअली देन फाइंड द x + y। तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 10% ऑफ x में से ये इसको माइनस करेंगे तो बनेगा 2% ऑफ x। ठीक है,
तो 6% ऑफ x इक्वल्स टू 10% ऑफ y, और 10% ऑफ y की वैल्यू 150 हमारे पास यहां पर है ही, ठीक है। सो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से कट कर लेंगे तो 2% ऑफ x आ जाएगा मेरे पास 50। कितना आ जाएगा 50। तो 100% x कैसे निकालेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करके। सो 100% ऑफ x इक्वल टू 2500। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500। तो x की वैल्यू आ गई 2500 और y की वैल्यू आ गई 1500। तो टोटल सम कितना आ गया 4000 रुपीज टोटल सम आ गया। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पहले ये समझना था, उसके बाद यहां से एक आइडिया था कि अगर आपने एक्स्ट्रा अमाउंट बाई दिया है उसकी वजह से 150 रुपीज एक्स्ट्रा मिले, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है वो वाई की वजह से मिला है, मतलब वाई का 10% 150 के इक्वल था, तो डायरेक्ट आप वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो वहां से। तो आपको इस तरह लॉजिकल थिंकिंग भी यूज करनी होती है, इस तरह से पूरा का पूरा सिनेरियो बन रहा है। तो ये क्वेश्चन लिखने में कंपाउंड इंटरेस्ट का, लेकिन है एक्चुअल में किसका, ये पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा सिनेरियो 1 ईयर के लिए हो रहा है, और 1 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अगर कंपाउंड एनुअली तो सेम ही हो जाता है। क्लियर है। चलो इसके बाद मैं एक आइडिया और आपसे डिस्कस करता हूं, दैट इज इफेक्टिव रेट। तो जैसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट में आपको बोला था कि इफेक्टिव जो रेट होती है दैट वुड बी एडिशन ऑफ रेट। जैसे आपने अगर बोला कि आपने 2 इयर्स के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अमाउंट बोरो किया है, तो ओवरऑल इंटरेस्ट आप पे कर रहे थे 10 + 10 दैट इज 20%, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। सिमिलर वे में यहां पर भी कुछ इस तरह का सिनेरियो होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में होता है। कैसे होता है एक बार देखो, मान लो आपके पास 10% कंपाउंडेड एनुअली के अकॉर्डिंग आप कोई अमाउंट बोरो कर रहे हो, मान लो 1000 रुपीज बोरो कर रहे हो, तो आपने बेसिकली 1 साल के बाद अमाउंट कितना पे करोगे, आप बोलोगे कि सर 1 साल के बाद हम अमाउंट पे करेंगे, दैट वुड बी दिस, ठीक है। एंड आफ्टर सेकेंड ईयर जो अमाउंट पे करोगे दैट वुड बी, हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा है, ठीक है। और अगर आप परसेंटेज सक्सेसिव इंक्रीमेंट को ध्यान से देखो तो वो बेसिकली था क्या, अगर हमने आपको अगर परसेंटेज में याद है कि अगर मैं a को x% इंक्रीज करता हूं तो वैल्यू क्या बनती थी a 1 + x/100। सिमिलर में अगर मैं इस अमाउंट को y% इंक्रीज करता हूं तो वैल्यू क्या बनती थी a 1 + x/100 इंटू y/100, 1 + y/100। तो हम डायरेक्ट बोल पाते थे कि जो ओवरऑल चेंज आया है दैट वुड बी सक्सेसिव, या फिर x + y x/100। सक्सेसिव जो चेंज आया है, तो ओवरऑल जो चेंज आएगा सक्सेसिवली इंक्रीज करने पर, वो बेसिकली ये आया था। तो यहां पर भी तो सेम ही है, यहां पर x और y की बेसिकली वैल्यू कितनी है 10 और 10 है। मतलब अगर मुझे ओवरऑल चेंज फाइंड करना है, ओवरऑल मुझे रेट फाइंड करने की, ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिला है, तो मैं क्या करूंगा इस 10 का सक्सेसफुल ले लूंगा 2 बार। तो कितना बनेगा, तो इसमें क्या बनेगा 10 + 10 + 10 × 10 / 100। सो कितना आ गया 21%। तो आप देखोगे कि ओवरऑल जो आपको वैल्यू मिलेगी, ओवरऑल जो आपके पास अमाउंट आएगा दैट वुड बी 21% ऑफ 10,000 आफ्टर सेकेंड ईयर। तो जैसे हम उसमें डायरेक्ट एडिशन करते थे, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको सक्सेसिवली करना होगा। अब बार बार सक्सेसिवली इंक्रीमेंट करोगे, दो का केस लेके आपको चीजें डील करनी पड़ेगी, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज, तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया इसमें ये वाला। तो इफेक्टिव रेट का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली ये होता है, आपको ये इसको डील करते हुए चलना है। चलो अब इसको देखो तो कैसे अप्लाई करेंगे, एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम इसमें, एक दो एग्जांपल और लेते हैं कि लेट सपोज आपके पास 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या 20% मान लेते हैं, ठीक है। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर के लिए, एंड चलो अभी सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, फिर चेंज वाला बाद में लेंगे। और 2 साल के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ आफ्टर 2 ईयर आपको टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। बस मैंने ये गिवन है कि आपको कंपाउंडेड कोई पर्टिकुलर अमाउंट लेते हो, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, और आपको मुझे बताना है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है तो आफ्टर 2 ईयर्स आपको टोटल कितना % अमाउंट मिलेगा, टोटल कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तब क्या बोलोगे कि सर हमें सक्सेसिव निकालना है, क्योंकि 2 बार हमसे पूछा गया है 2 ईयर्स का। तो ये बनेगा 20 × 20 / 100, दैट इज ये आ गया आपके पास 44%। कितना आ गया ये 44%। तो 44% इंटरेस्ट आएगा 2 ईयर्स का। 2 ईयर्स में आपको बेसिकली टोटल 44% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं 3 ईयर्स के केस की बात करता तब क्या करोगे, तो बेसिकली 3 साल के निकालने के लिए मुझे पहले इन दोनों का सक्सेसिव निकालना पड़ेगा, फिर इसको 20 के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्या बनेगा 44 + 20, 44 × 20 / 100। तो 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ा, पहले इन दोनों के लिए, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको मुझे इसके साथ कंपाइल करना पड़ेगा सक्सेसिवली। तो आंसर कितना आ जाएगा ये 64 प्लस ये हो गया हमारे पास 88, दैट इज ये बनेगा 72.80%।
तो आफ्टर 3 ईयर तो टोटल आपको इंटरेस्ट मिलेगा दैट वुड बी 72.80%। तो इस तरह से आप इफेक्टिव रेट वाले क्वेश्चन डील कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम इसका इसमें यूज करेंगे। देखो, फॉर द सेम प्रिंसिपल अमाउंट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2 years एट 5% पर एनम एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 3% बाई 1125। देखो, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट 3 years की बात हो रही, हर साल मुझे इंटरेस्ट सेम ही मिलेगा, मतलब ओवरऑल जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट वुड बी 9%। तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 9% ऑफ पी इन 3 years में सिंपल इंटरेस्ट के केस में। ठीक है, अब चलो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस देखते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या गिवन है कि 5% पर एनम के हिसाब से चल रहा है और 2 साल के लिए निकालना है। तो हमें क्या करना होता है, इसमें सक्सेसिवली इंक्रीमेंट चेक करना, सक्सेसिवली हमें निकालना। ओवरऑल इंटरेस्ट अगर मैं बात करूंगा तो बेसिकली वो सक्सेसिव होगा, मतलब 5 + 5 × 5 × 5 डिवाइड बाई 100। सो ये कितना आ गया, ये आ गया 10.25%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा दैट वुड बी 10.25%, और सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर 3 ईयर दैट इज 9% ऑफ पी, मतलब इनिशियल प्रिंसिपल का। तो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 10.25% ऑफ इनिशियल प्रिंसिपल दैट इज पी माइनस 9% ऑफ प्रिंसिपल पी दैट वुड बी इक्वल टू 1125। इट इज गिवन। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.25% ऑफ पी इज इक्वल टू 1125। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 125 डिवाइड बाई 100। ये इससे कटेगा 5 टाइम्स, तो 1% की वैल्यू 1% ऑफ पी आ जाएगा 500। सो 100% ऑफ पी दैट इज पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50,000। तो तुरंत आप आंसर निकाल पाए, बस आपको सक्सेसिव आइडिया यूज होना चाहिए। नहीं तो आप प्रॉपर मेहनत करो, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो वो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्लियर है वाला क्वेश्चन? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। उदित इन्वेस्ट 50,000 फॉर 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% फॉर फर्स्ट ईयर, 10% फॉर सेकेंड ईयर एंड 12% फॉर द थर्ड ईयर। ठीक है, तो आपसे पूछा हुआ है कि टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसे। अब इसको दो तरीके से आप डील कर सकते हो, एक तो फॉर्मूला, दूसरा जो मैंने भी आपको बताया इफेक्टिव रेट की हेल्प से। अब देखो, इस वाले केस में आपके पास हर साल रेट चेंज हो रही है, तो आप क्या करोगे, तो डिफरेंट रेट के लिए फॉर्मूला लगा दोगे। तो क्या बनेगा, तो 8 + 10, पहले इन दोनों के लिए लगा लो, तो 8 × 10 डिवाइड बाई 100। तो ये आपको मिल जाएगा आफ्टर 2 years आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, दैट वुड बी 18 + 0.8। कितना आ गया ये 0.8, तो 18.8 आ जाएगा। तो यहां से जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट 2 years का दैट विल बी 18.8। फिर इसको थर्ड ईयर के साथ कंपाइल कर दो, तो 12 + 18.8 × 12 डिवाइड बाई 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 30.8, और ये बनेगा 96 से 9, और अगेन 96 और 9 हो गया आपके पास 105, दैट इज 5, 10, 12 और ये 22, तो ये बनेगा 2.256। सो अल्टीमेट कितना आ रहा है 56033। तो 33% और 056% इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ये आपका पहला तरीका है यूजिंग इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट की हेल्प से आप सक्सेसिव लगाओ 2 बार, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप टोटल अमाउंट इस तरह से निकालो। तो फर्स्ट ईयर में आप 1 + R1/100 करोगे, तो वहां पर पावर n करते थे क्योंकि वहां पर हर बार सेम ही चीजें बनती थी। बट यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास पहले साल में अमाउंट होगा 1p × 1 + R1/100। सेकेंड ईयर के बाद जो अमाउंट होगा वो मिलेगा फर्स्ट ईयर के अमाउंट में 1 + R2/100 का मल्टीप्लाई करके, एंड थर्ड ईयर का जो अमाउंट मिलेगा दैट वुड बी सेकेंड ईयर के अमाउंट में आप 1 + R3/100 का मल्टीप्लाई करके निकालोगे। तो इस तरह से टोटल अमाउंट आएगा, फिर आप उसको प्रिंसिपल में से माइनस करोगे, देन यू गेट टोटल इंटरेस्ट। तो आप इस तरह से पहुंचोगे। तो या फिर हम इस तरह से इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके निकाल ले तो हमारा जल्दी आंसर आ जाएगा। क्लियर ये वाली चीज समझ में आ गया? तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 33% के आसपास में इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है? सो हमने सेकंड जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या चीज देखी, मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। एक तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे डील किया जाता है, बेसिक से देखा है हमने कि उसमें बेसिकली चीजें कैसे डील होती है, और कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे सिंपल इंटरेस्ट के। लास्ट में हमने इफेक्टिव रेट की अप्रोच देखी है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेशन होगा इसका, उसमें हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI एंड कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और कुछ हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक बार इसको बेसिकली आपको फायदा कब होगा अल्टीमेट,
या प्रॉपर सारे के सारे लेक्चर देखो, जैसे SICF फर्स्ट को देखोगे तो आपको सेकंड में चीज़ें थोड़ी आसान लगेगी, जब आप सेकंड और फर्स्ट को दोनों को देखोगे तो थर्ड में चीज़ें आसान लगेगी, थर्ड और फोर्थ को दोनों को देखोगे तो फोर्थ में चीज़ें आसान लगेगी। तो बेसिकली आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कैरी करते जाना है और आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाने हैं आपको और चीज़ें समझते हुए चलना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।